प्रभु को बहुत धन्यवाद है कि प्रभु ने और भी एक दिन हमारा आयु में दिया, मिलकर के प्रभु का महिमा करने के लिए अवसर दिया। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह में देता हूँ। जितने भी लोगों को ये वचन सुनने के लिए प्रभु ने जो मौका दिया, अपन कितना धन्य लोग हैं। रोज रोज वचन सुनने के द्वारा स्वर्गीय ज्ञान में हम बढ़ता है। प्रभु को जो भी हमसे कहना है वो प्रभु अपने वचन के द्वारा कहता है। इसी कारण भक्त लोग वचन को परखते रहता है। वचन मेरे विषय में क्या कहा है, मेरे प्रति प्रभु का इच्छा क्या है, ये मालूम करके जीवन बिताना ये हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। हमारा अनंत काल की पद्धति प्रभु ने तैयार किया है और वो सारे बात प्रभु के वचन के द्वारा हमको समझ में आता है। तो मैं आग्रह करता हूँ कि आपको भी ये सच्चाई जानने के लिए अनंत काल में होने वाला हर एक बात है, क्योंकि जो भी उधार पाया उनका वास्तव में एक बड़ा जिम्मेवारी है। उधार पाए हर एक लोग प्रभु का मंडली है। प्रभु का मंडली बोलेगा तो प्रभु यीशु मसीह के साथ उनका नाता क्या है, वो उसका दुल्हन है और वो कैसे रहना चाहिए, है ना। जब दूसरा कोरिन्थी 11 अध्याय उसका दूसरा वचन में प्रेषित पौलुस कोरिन्थ मंडली को इस रीति में उनको समझा कर कहता है। दूसरा कोरिन्थी उसका 11 अध्याय उसका दूसरा वचन, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धूल लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक भी पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूँ। देखिए, हमारे विषय में प्रभु का दास ने एक बड़ा योजना बना करके हमें मसीह को सौंपने के लिए एक पवित्र कुमारी के नायंद, एक पवित्र कुमारी के नायंद मसीह को सौंपने के लिए हमारा प्रभु के साथ बातचीत हो गया, बोलता है बात लगाया, बोलेगा तो मगनी हो गया। ये बहुत अनोखा बात है। प्रभु में आया हुआ हर एक लोगों को जीवन में ये जानना चाहिए कि एक दिन हमारा ब्याह होने वाला है। वो मतलब हमारा अधिक रूप में यीशु मसीह है। यीशु मसीह हमारा पति बन करके हम उसका पत्नी बन करके रहने वाला एक दिन भविष्य में होने वाला बात है करके ये वचन बहुत स्पष्ट बताता है। प्रभु का कलीसिया, प्रभु उसके लिए कलीसिया का तैयारी कर रहा है। तो रोज रोज जो भी उधार पाने के बाद में हमारे बारे में प्रभु का योजना जानना, परंतु अभी मगनी हुआ, मगनी होने के बाद में भी अभी भी हम दुनिया में रहता है। ये दुनिया में रहने के समय में एक खतरा रहता है। वो उसका तीसरा वचन में वो कहता है, हम लोग ये जानना मेरा प्रभु के साथ मगनी हो गया है, मगनी हो गया है तो एक पवित्र कुमारी के नायंद जीवन बिताना, मेरा प्रभु यीशु मसीह की इच्छा में बना रहना, वो मुझसे क्या चाहता है, उसका मेरे प्रति क्या क्या चाहता है, ये जानना हमारा कर्तव्य है। और मैंने उस विषय को नहीं जाना, मैं अपना मनमानी में जीवन बिताया तो बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। तो जिसका भी मगनी हुआ है, वो मगनी होने के बाद में होने वाला उस पति का मन का हमारे प्रति इच्छाएं जानना और उस इच्छा के अंदर बना रहना मगनी हुआ हमारा कर्तव्य है। तो यहाँ पर एक बात में प्रेषित पौलुस अपना गवाही देता है, उसका तीसरा वचन, परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाए। हाँ, देखिए यहाँ पर एक डर प्रभु के दास को है, क्योंकि हम प्रभु के साथ मगनी हो गए हैं तो हमारा मन पूरा प्रभु के ओर लगा रहना, प्रभु को मेरा अपना सर्वस्व जान करके जीवन बिताना, प्रभु की इच्छा में बना रहना। परंतु जैसे सर्प ने हवा को भरमाया, ऐसा तुम्हारा मन में भी कहीं प्रभु से दूर होने वाला कोई चिंता, कोई विचार, कोई भावना, कोई इच्छा ना हो जाए। ये शक्ति चेतावनी है हमारे लिए। सबसे बड़ी बात है कि अगर हमारा मगनी हुआ है तो हमें दिन प्रतिदिन हमें प्रभु की इच्छा जानने में, उस इच्छा में बना रहने में हमें प्रयास करना चाहिए। उस तैयारी के लिए आज ये छोटा सा जीवन है, क्योंकि अभी हमें कितना वक्त बाकी रह गया मालूम नहीं, पर तो दिन प्रतिदिन हमारा तैयारी को देखना है। मैं उस ब्याह का दिन के लिए तैयार है क्या? क्योंकि स्वर्ग में सुना हुआ एक सुंदर शब्द क्या है आपको मालूम? जब प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसका 7 वचन पढ़िए। प्रकाशित वाक्य
19 अध्याय का 7 वचन। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है। मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। देखो एक बहुत बड़ा बात यहाँ पर बताता है। मेमना करके जो बताया वो प्रभु यीशु मसीह है करके आप सब जानता है। मेमना का विवाह आ गया है, उसका दुल्हन कौन है? मंडली उसका दुल्हन है। तो मतलब वो बहुत बड़ी बात है। जब आपको याद होगा, जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में गवाही देने के टाइम पर यूहन्ना का सुसमाचार उसका 3रा अध्याय में मतलब 25वां देने वाला यूहन्ना ने एक गवाही दिया था। उसका मतलब 3रा अध्याय का 29 वचन, जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है। देखा, जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है। ये किसका बारे में बोलता है? प्रभु यीशु मसीह के बारे में है। तो यीशु मसीह दूल्हा है। यीशु मसीह ये इस दुनिया में अपना दुल्हन के लिए आया। आज प्रभु यीशु मसीह अपना मंडली तैयार कर रहा है, ये जानना बहुत बड़ी बात है। जैसा मत्ती 16:18 में यीशु मसीह ने कहा, मैं मेरा मंडली बनाऊंगा। मतलब मंडली प्रभु का है, उसको बनाने वाला प्रभु यीशु मसीह है। तो मंडली प्रभु का दुल्हन है, वो हमारा दूल्हा है। तो यहाँ पर प्रकाशित वाक्य में हमें आपने क्या पढ़ा कि आओ हमारा आनंदित और मगन हो। मेमने का विवाह आ गया, मेमने का विवाह शादी वो समय आ गया। तो उसका दुल्हन ने क्या किया? अपने आप को तैयार कर लिया है। अपने आप को तैयार किया। प्रियो, हमें तैयार करने के लिए कोई आएगा नहीं, हमें अपने आप को तैयार करना है। हमारे जीवन को प्रभु के लायक बनाना, प्रभु के योग्य बनाना। प्रभु में आने के बाद में हमको हमेशा प्रभु की इच्छा में बना रहने का जरूरत है। जिस व्यक्ति का वास्तव में उद्धार हुआ है, वो उस प्रभु का इच्छा जानने के लिए और उन बातों में बना रहने के लिए बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेना चाहिए। वो कभी भी अपनी खुशी के लिए नहीं जिएगा, वो उस ब्याह का दिन के लिए तैयारी करते हुए अपना दुल्हन को प्रसन्न करने के प्रयास में रहेगा। आज मैं अगर खुद को खुश कर रहा है तो मैं वास्तव में एक सच्चा चेहरा नहीं। मुझे उस मंडली जीवन से मैं बहुत दूर गया। मंडली जीवन में आने के बाद में हमेशा आज सच्चा मंडली का अनुभव कितने लोगों को है, ये बात को जानना जरूरी बात है। आपको मालूम है, बहुत भीड़ प्रभु के पीछे आया, पर वो सारा भीड़ प्रभु का मंडली नहीं था। प्रभु का मंडली होने के लिए जब लूका का सुसमाचार 14 अध्याय उसका 25 वचन पढ़िए। जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी, देखो बड़ी भीड़ उसके साथ जा रहे थे, तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। देखिए, यीशु मसीह की चेला, मंडली के सारे लोग प्रभु यीशु मसीह की चेला बने हुए लोग हैं। आज बहुत लोग बोलते हैं कि हम विश्वासी है, परंतु एक विश्वासी रहने में, एक चेला बनने में बहुत अंतर है। और जो क्रिस्ती कहा गया वो चेलों को ही क्रिस्ती कहा गया, विश्वासियों को नहीं कहा गया। ये आपको याद होना चाहिए, है ना। जब प्रेरितों का काम 11 अध्याय का 26 वचन में, प्रेरितों का काम 11 अध्याय 26 वचन में, अंत्योक्या में सबसे पहले मसीह लोग, कौन लोग? मसीह लोग, विश्वासी लोग नहीं, मसीह लोग। विश्वासी लोगों में मतलब एक चेले में बहुत अंदर है। तो यहाँ पर एक सच्चा क्रिस्ती कौन है, यहाँ पर आपको मिल गया। तो और चेले सबसे पहले अंताकिया में ही मसीह कहलाए। देखा, चेले सबसे पहले अंत्योक्या में मसीह कहलाए। चेले देखो, अभी आपको मालूम है चेले कौन है। जब यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय 31-32 वचन में विश्वासियों को चेला बनने के बारे में प्रभु ने वहां पर बताया। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, यदि तुम मेरे वचन पर बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। देखा, विश्वास किसको कहा? विश्वास, विश्वासियों को कहा।
है, विश्वासियों को कहता है यदि तुम सचमुच में मेरे वचन में बने रहोगे। प्रियो, एक चेला हमेशा प्रभु का वचन पर बना रहता है, उस वचन के अनुसार जीवन बिताता है। हमारे जीवन में अगर हम वचन में बना नहीं रहता, वो एक सच्चा चेला नहीं है। तो विश्वासी बोल करके बहुत लोग इसलिए धोखा खाता है। तो यहाँ पर बहुत बड़ा भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे आ रहा था। आपको मालूम है, जब प्रभु यीशु मसीह की मतलब चेला बनने के बाद बोला तो भी लोग सब निकल जाता है, चेला भी निकल जाता है, चेला भी प्रभु में बना नहीं रहता। चेला तक प्रभु का वचनों को सही रीति में, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक सच्चा पवित्र जीवन का शिक्षण आज अगर नहीं मिलता भी, एक निजी जीवन का बात अगर बताएगा लोग सब मुंह फिर लेता है। आपको ये बात को जानना जरूरी है। आज बहुत लोगों का जीवन में क्या है कि उन लोग जैसे चाहता है ऐसा प्रचार होना चाहिए, ऐसा प्रचारकों को भी चाहता है। सत्य वचन को बताने वाले लोग उनको नहीं चाहता। मैंने एक बात बहुत बार सुना है, मतलब इधर कई लोग बताए पूछता है, अरे आप कौन सा मंडली में जाता है? वो उधर टाकली रोड में। अरे वो टोमी, वो बापरे, वो कटक शिक्षण है, सत्य शिक्षण है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, उनको सत्य शिक्षण नहीं चाहिए। देखो इसका मतलब उन लोगों को कहने का अर्थ भी क्या है, उन लोगों का मनमानी में जो सुनाता है उनके पास हो जाता है। देखा, मतलब सिर्फ नासिक मंडली के बारे में सभी लोग बोलता है वहाँ पर बहुत सत्य शिक्षण है, बहुत मतलब गहरा शिक्षण है, बहुत उस बातों पर जाने के लिए हमसे नहीं होता। यही तो बात है ना प्रिय, हमारे जीवन में हम किसकी तैयारी कर रहे हैं? यदि हमारा उद्धार हुआ है तो हमें प्रभु का लायक जीवन बिताना, प्रभु के लायक जीवन बिताना एक छोटी बात है ही नहीं। अपने को ये बात जानना, आज बहुत भीड़ आया और प्रभु ने जैसा कहा, प्रभु का सिस्टम को देखो, प्रभु से बढ़ करके अपनी माँ बाप को, भाई बहन को, पत्नी को, बच्चों को, किसको भी प्यार करने वाला वो मेरा चेला नहीं बन सकता। ये बात सुनने के बाद में कौन प्रभु के पीछे आएगा? इतना ही नहीं, प्रभु बोलता है उसका 83 वचन, इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे वह मेरा चेला नहीं हो सकता। ये बात भी सुनने के बाद में कौन चेला बनेगा? आप सोचिए। बोले का मतलब हमारे जीवन में प्रभु से बढ़कर के कोई भी बात अगर आ गया तो प्रयोग कोई एक मसीह जीवन नहीं बिता सकता। ये बात को आप ध्यान से जानना। आज प्रभु से बढ़कर के हमारे जीवन में कोई भी बात है क्या? है तो अभी तक आपने प्रभु यीशु मसीह की बुलावट को नहीं जाना। प्रभु के हरेक वचनों में बना रहना बहुत जरूरी बात है। प्रभु के सत्य वचन में, प्रभु का पत्य वचन में बना रह करके जीवन बिताना। बहुत लोग प्रयास करता है परंतु वो मतलब उसमें विजय नहीं होता। आपको मालूम है, जब यूहन्ना का सुसमाचार का 6वां अध्याय का 2 वचन पढ़ना। और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। देखो, एक बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया। आप देखिए, मतलब बहुत बड़ा भीड़ प्रभु के पीछे हो लिया। लेकिन उसका 60 वचन पढ़ना। फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया, नहीं, 6 अध्याय का 60 वचन। उसके चेलों में से बहुतों ने यह सुनकर कहा, यह कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है? देखो, वहां पर यहाँ पर हम देखते हैं कि बड़ा भीड़ नहीं, चेला लोग ही बोलने लगा कि ये बहुत कठोर बात है। क्योंकि क्या ऐसे कहने का अर्थ उसका 53 वचन पढ़ना। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। देखा, देखिए यहाँ पर मेरा मांस और मेरा लहू पिएगा नहीं तो तुम्हारे में जीवन नहीं है, बात उन्होंने नहीं समझा। देखिए, वो बात सुन करके ये वो लोग बोलते हैं कि ये कठिन वर्तमान है, ये कठिन वर्तमान है। देखिए, प्रभु का वचन को वो लोग ग्रहण नहीं कर पाया, समझ नहीं पाया। इसलिए फिर क्या हुआ, उसका 66 वचन। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। देखा, इसका मतलब चेले लोगों में से भी बहुत लोग उल्टा फिर गया। अब देखिए, भीड़ तो पहले ही चला गया, चेले लोगों में तक इसके बारे में
तर्क वितर्क होकर के वो लोग भी निकल गए। आप देखो है, मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, जो मसीह जीवन जो है आखिरी तक प्रभु का सत्य वचन में बना रहने वाला झुंड बहुत कम देगा, क्योंकि सत्य का मार्ग लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। प्रभु का वचन में लिखा हुआ हर एक बात प्रभु ने, देखो इस बात में एक बड़ा रहस्य है। आज जहां पर भी बड़ा भीड़ इकट्ठा होता है, वास्तव में वो लोग मतलब के लोग हैं। वो लोग कोई चंगाई के लिए आया होगा, नहीं तो कोई चमत्कार देखने के लिए आया होगा, परंतु उन लोग सत्य वचन को सीख करके अमल करने के लिए नहीं आया। देखो आदि में अंत जानने वाला परमेश्वर, उसकी वचन में जो लिखा, जब मत्ती के सुसमाचार उसका 7 अध्याय का 14 वचन, मत्ती 7 अध्याय का 14 वचन, क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। आपने देखा है? देखो प्रियो, प्रभु यीशु में विश्वास करने वाला बहुत से लोग उस विशाल मार्ग में चलने वाले लोग हैं। वो लोग बहुत आराम से हैं, आसानी मार्ग में होकर के स्वर्ग में पहुंचना चाहता है, क्योंकि उसका 13 वचन में ऐसे लिखा है, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। देखिए विनाश को जाने वाला लोग कौन है? ये लोग, ये दुनिया के लोगों के बारे में नहीं, प्रभु में विश्वास करके, मैं भी प्रभु का जन्म करके खाने वाला लोग चुनने वाला मार्ग है। ये आदियों की बात नहीं, प्रभु ईश्वर पर विश्वास करता है करके करके विशाल मार्ग में चलने वाला। आज आप देखो, आज कितना भी झुंड है, जितना भी धर्म है, संगठन है, मसीह, वो लोग कहाँ पर है? विशाल मार्ग में। जो उनको अच्छा लगता है वो मार्ग में चलता है, वो बोलते रहे बोलता है, परंतु प्रभु यहाँ पर बोलता है जीवन का मार्ग पाने वाला, उसका 14 वचन वापस एक बार, क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग। कठिन है वो मार्ग, हाँ कठिन, उसमें बहुत तकलीफ है। क्यों? क्योंकि वो मार्ग में चलने के लिए अपने आप को भी इनकार करके सूली लेकर के चलना पड़ता है। अपने आप को भी इनकार करके सूली लेकर चलने के लिए लोग तैयार नहीं। लोग बोलता है बिना सूली का हम आराम से स्वर्ग पहुंच जाएंगे, है ना। इसलिए कई लोग बोलता है विश्वास किया है तो बहुत हो गया, विश्वास करने वालों को सबको आनंद जीवन मिल गया, मैं आनंद जीवन में है और इसलिए मुझे कोई बात नहीं, अपना मनमानी। प्रियो, आपको बहुत बड़ा धोखा हुआ। आप कम से कम, मैं आपसे नम्र विनती करता हूँ, आप कम से कम प्रभु यीशु मसीह का जो पहाड़ी उपदेश है मत्ती 5, 6, 7 चैप्टर को तो पढ़ लो, है। इस अध्याय को भी पढ़ लेगा तो आप कितना भी विश्वासी है, परंतु आपके अंदर पाप और बुराई रहेगा, आप कभी स्वर्ग राज्य को कभी देख नहीं पाएगा, आप प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, स्वर्ग में नहीं मिलेगा। आप कितना भी अच्छा विश्वासी है, परंतु अभी भी आपका दिल में अगर पाप है, तो दिल में कपटता है, तो प्रियो कोई भी कपटी, कोई भी पापी प्रभु का उस राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। क्या आपको लगता है, जब आपको मालूम है वहां पर बार बार प्रभु कहने वाला बात है कि मालूम कौन स्वर्ग जाएगा कौन नरक जाएगा, है। स्वर्ग जाने वाला लोग नरक जाने वालों के बारे में क्लियर लिखा है, उसका 7 अध्याय का 21 वचन, मत्ती 7 का 21, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। देखिए पहली बात हमें यहाँ पर बोलता है कि जो स्वर्गीय पिता की इच्छा जान करके उसके अनुसार चलने वाला ही स्वर्ग राज्य में जाएगा। ये तो मैंने नहीं बोला, ये बात रोज मालूम करके चलना विश्वासियों का कर्तव्य है। तो आज मेरे जीवन में मैं प्रभु की बातों को मान करके जीवन बिता रहा है कि नहीं, ये बात को हमें जानना है। अभी आप देखिए उसी मत्ती 25 अध्याय का उसका 27-28, तुम सुन चुके हो
कि कहा गया था, व्यभिचार न करना। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए, तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। देखा, मतलब अगर वो इस प्रकार कुदृष्टि करने वाला व्यक्ति है तो भी उसको स्वर्ग नहीं है। आज हम प्रभु में आने के बाद में अभी भी हमारा दृष्टि पाप करने के लिए भागता है क्या? कोई भी बुरी बात को देखने के लिए हमारा आंख चाहता है क्या? और ऐसा है तो वो एक कुदृष्टि वाला व्यक्ति है। कुदृष्टि करने वाला वो नरक जाएगा। प्रभु पर विश्वास किया बोल करके स्वर्ग जाएगा? नहीं जाएगा, है ना। अभी जब हम आगे भी जब हम देखते हैं कि उसका 6 अध्याय उसका 14-15 में, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। हाँ, देखिए यहाँ पर कितना शक्ति चेतावनी है, कितना शक्ति चेतावनी है। अगर आपने यहाँ पर अपने भाई को क्षमा नहीं दिया, दिल से क्षमा करना। आप देखो, अगर आप क्षमा नहीं दिया, हो सकता है कि आपने 50 साल विश्वास में जीवन बिताया होगा, अच्छा जीवन बिताया होगा, पर तो अपना भाई को क्षमा ना करते हुए अगर आप मर गया, प्रियो, आप कभी भी स्वर्ग में नहीं मिलेगा, वो व्यक्ति नरक में मिलेगा। प्रभु अपना व्यवस्था को नहीं टाल सकता प्रियो, है प्रभु अपना व्यवस्था को, क्योंकि उसको प्रभु क्षमा नहीं दे सकता, क्योंकि उसने अपने भाई को क्षमा नहीं दिया। इसका मतलब प्रभु में आने के बाद में हमारे दिल में भी हमारे भाई के प्रति कुछ है कि नहीं परखना चाहिए। इवन याद है कि नहीं, एक सच्चा आराधक का अवस्था मैं आपको बताऊं, जब 5 अध्याय उसका 24-25 तो अपनी भेंट उसका 23 से पढ़िएगा। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां न स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। जब तक तू अपने मुद्दे के साथ मार्ग ही में है, उससे झटपट मेल मिलाप कर ले, कहीं ऐसा न हो कि मुद्दे तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाहियों को सौंप दे और तू बंदीगृह में डाल दिया जाए। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तू कौड़ी कौड़ी भर न दे। बस बोलने का अर्थ क्या है कि प्रभु की भक्त, प्रभु की महिमा करने के लिए, आराधना करने के लिए जाने के समय में हमारे दिल में नहीं, दूसरा हमारा भाई के दिल में मेरी प्रति ऐसा है करके अगर आपको मालूम है तो उससे मेल खाना चाहिए, नहीं तो उस भेड़ पर प्रभु कभी प्रसन्न नहीं होगा। एक कितना एक डेंजर चेतावनी है प्रिय, हमें ये बात को जानना चाहिए। आज भी कितने पवित्र लोग ये बात को समझता है ना, कई लोग उनको मालूम है, इसलिए आने के टाइम पर क्या करता है, जिससे वो प्यार करता है उसके पास आकर बैठेगा, जिससे उसको नफरत है उसके पास नहीं बैठेगा, उससे कम दूर जाएगा, और आखिर में पवित्र चुंबन होने के टाइम पर भी उसको पवित्र चुंबन नहीं देगा, वो दूसरे लोगों को ऐसा टेढ़ा मुड़ा इधर से जाएगा। कितना भयंकर कपड़दा है प्रिय। इस प्रकार का कपड़दा करके आप प्रभु की आराधना करके प्रभु में भाग लेकर के क्या आपको लगता है कि आप स्वर्ग जाएगा? नहीं नहीं प्रिय, आपका दिल में पूरा कपड़दा है। उसी 5 अध्याय उसका मानव 21 से पढ़िए। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे हे मूर्ख वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। देखा, आप विश्वासी बोल करके अपने होठों से कुछ भी बोलेगा तो वो बात भाव नहीं है क्या? है विश्वासी अगर होठों से गलत बोलेगा तो गलत है प्रियो। आपको मालूम है इस्राएलियों ने बहुत बार पाप किया, मूसा सिर्फ एक ही बार पाप किया, कभी भी वायदा के देश में नहीं गया। देखो क्योंकि क्यों? वो अगुआ था। साधारण लोगों के पाव में, अगुआ का पाव में कितना अंदर है आप देखो, कितना डरना चाहिए।
आज प्रभु का वचन का आपको इतना प्रकाश मिला, वो प्रकाश के अनुसार आप प्रभु के लिए एक सच्चा पवित्र जीवन बिताता है क्या? और अभी भी आप प्रभुता कर रहा है, इसका मतलब प्रियो वो यात्रा स्वर्ग के लिए नहीं। हमें प्रभु की आत्मा हमें अगुवाई करना चाहिए, प्रभु का जीवन हमारे में प्रभुता करना चाहिए, यीशु मसीह हमारे में प्रभुता करना चाहिए। और ऐसे नहीं है तो आपने कितना भी हमारा मगनी हो गया बोलेगा तो शादी नहीं होगा, कोई ऐसे लोगों में शादी नहीं होगा, क्योंकि वो प्रभु का लायक जीवन नहीं बिताया। सबसे बड़ी बात हमारे जीवन को परखना है। वही बात जब यूहन्ना जब बोलता है पत्री में, पहले यूहन्ना उसका 3 अध्याय का 15 वचन पढ़ना, पहले यूहन्ना 3:15। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है। देखा, जो भी अपने भाई से बैर रखता है, प्रभु का वचन कहता है, वो हत्यारा है, खूनी है। तो खूनियों को प्रभु के राज्य नहीं, खूनी लोग कभी प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है कि हमें अपने जीवन में इस बात को परखकर जानना है, मेरे जीवन में मैं मेरी भाई से ऐसा कोई क्रोध रखता है क्या? वो भी उतार पाया है, हम एक ही मतलब शरीर का अंग है, एक ही रोटी का बारिश है, फिर भी मैं उनके साथ इस प्रकार का क्रोध में जीवन बिताता है। प्रियो, प्रभु का वचन कहता है किसी हत्यारे को, वचन पूरा पढ़ना वापस शुरू से। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। अनंत जीवन नहीं रहता बोलेगा तो यीशु मसीह नहीं रहता, क्योंकि अनंत जीवन कहाँ पर है? अनंत जीवन मसीह में है, तो यीशु मसीह उसमें नहीं रहता। देखिए अच्छी तरह परखो, अपने आप को जांचो प्रियो। एक सच्चा विश्वासी जीवन में यीशु मसीह को प्रभुता देकर जीने वाला जीवन है। यीशु मसीह हमारे सिर बन करके उसकी आलोचना प्राप्त करके जीने वाला जीवन है। इसको हल्का बात ना जाने। प्रभु का वचन एक बात जानना, ये प्रभु का सच्चाइयों को स्वीकारने के लिए आज इस पीढ़ी में बहुत लोग नहीं रहेगा, बहुत कम लोग रहेगा। प्रभु ने बोला ना, जीवन का मार्ग पाने वाला थोड़ी एक करके बोला ना, जीवन का मार्ग। जब मत्ती उसका 7 अध्याय का 14 वचन वापस एक बार, क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। देखा, थोड़े उसको पाते हैं, एक बड़ा झुंड नहीं मिलेगा प्रियो। आज हम देखते हैं कि जहाँ पर भी बड़े बड़े सभा हो रहा है करके लोग बोलता है तो उनको लगता है कि ओ बाप रे इतना विश्वासी लोग हैं, और तो वो सब चेहरा नहीं पे, वो सब जीवन के मार्ग में नहीं। ऐसा भीड़ को देख करके लोगों ऐसे लोगों में जाकर मिल जाता है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बाइबल क्या कहता है इसको ध्यान से सुनो। जब लूका 12 अध्याय का 32 वचन आप देखिए, प्रभु को आदि में अंत जाने वाला प्रभु, मैं बार बार आपको ये बात बताना चाहता हूँ, प्रभु का मंडली एक बड़ा मंडली हो ही नहीं सकता प्रियो, ये संभव नहीं। प्रभु का वचन के खिलाफ एक भी बात नहीं होगा। प्रभु ने क्या बोला यहाँ पर? हे छोटे झुंड। कितना बड़ा झुंड है? छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यही भाया है कि तुम्हें राज्य दे। देखा, तुम्हें राज्य देने के लिए प्रियो, आने वाला युग में हम प्रभु के साथ उस राज्य में भाग लेना है तो हमको सत्य वचन को सिखाने वाला लोगों चाहिए प्रियो। ये नहीं बड़ा भीड़ को देख करके आप उसमें भाग जाए। प्रभु का वचन जो भी कहता है प्रियो, आप उसको ध्यान से सुनो। कैसे भी आपने क्या किया, वो प्रभु की इच्छा के अनुसार जो भी काम नहीं किया प्रियो, ये सब बोल करके अपन सिर्फ लोगों को दिखा सकता है, लोगों से तारीफ पा सकता है, प्रभु के दृष्टि में उसका तारीफ नहीं होगा। मनुष्य का आपको मालूम है ना, जब लूका 16 अध्याय का 15 वचन, लूका 16 अध्याय उसका 15 वचन, उसने उनसे कहा, तुम तो मनुष्य के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो। बहुत लोग अपने कामों को लोगों के सामने दिखा करके मैं बहुत बड़ा एक धार्मिक व्यक्ति है करके दिखाने के लिए चाहता है। परंतु प्रियो, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर क्या कहा आप सुनिए बाकी। परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्य की दृष्टि में महान है वह परमेश्वर के निकट घृणित है। देखा, आपने जो भी किया प्रियो, प्रभु के सामने घृणित काम किया है। आप इस घृणित काम करके अपने आप को महान समझ रहे हैं। मैं बोला ना, आज जो भी लोग है सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए बातें कहता है, लोगों का मतलब
शाबाशी पाने के लिए लोग ताली मारे हैं, लोग मतलब उसकी बातों पर आमीन कहे। प्रियो, सच्चा वचन सुनने वाले लोग आज बहुत कम है। सच्चा वचन चाहने वाले लोग आज बहुत कम है। प्रभु का सत्य वचन के लिए आज भी मैं चाहता है क्या अपने जीवन में आज मैं किसको प्रसन्न करके जीवन बिता रहा है, ये बात को जानना। बहुत लोग प्रभु में आने के बाद उनका जीवन का लक्ष्य, उनका दिल की चाहत, वो अपने आप को खुश करना चाहता है, अपने आप में आनंद रहना चाहता है। बाकी कोई भी कुछ भी कैसे भी हो, वो खुद को, जब रोमियो का पत्री 15 अध्याय उसका 1 से 3 पढ़िए। रोमियो 15 अध्याय का 1 से 3। हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहे, न कि अपने आप को प्रसन्न करे। हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे। देखिए, हम अपने आप को प्रसन्न ना करें, फिर किसको प्रसन्न करें? पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे। पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे, कि उसकी उन्नति हो। क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया। मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया। मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया। हम मसीह के पीछे है। प्रभु हमें दिया हुआ आदर्श के अनुसार हम अपने आप को प्रसन्न ना करें, हम अपने आप को प्रसन्न ना करें। तो आज कितने ऐसे लोग हैं वो अपने आप को प्रसन्न करने में लगा हुआ है। और आगे, पर जैसा लिखा है, तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी। नहीं, वापस आप 1 से 3 तक पढ़िए। हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहे, न कि अपने आप को प्रसन्न करे। हाँ, ऐसे थोड़ा रुक करके पढ़ना। अपने आप को प्रसन्न ना करे। देखिए, वो वचन क्लियर करता है, हम अपने आप को प्रसन्न ना करें। और आगे, हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे, कि उसकी उन्नति हो। मतलब दूसरे की भलाई के लिए उसको प्रसन्न करे, हैं? उसको भलाई के लिए। कितना श्रेष्ठ बात है? तो सबसे बड़ी बात क्या है कि मतलब यीशु मसीह भी ये दुनिया में, उसका तीसरा वचन, क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया। मसीह ने भी अपने आप को प्रसन्न नहीं किया। प्रियो, हम अपने आप को प्रसन्न ना करें। आज हमारे जीवन में हमारे प्रसन्नता के मार्ग में हम जाता है तो बहुत दुखदायी बात है। आज अधिकतर लोग वो अपने आप को खुश करने के लिए चाहता है। प्रभु में आने के बाद प्रभु का सच्चा मंडली वो हमेशा प्रभु को प्रसन्न करना चाहिए। प्रिय, और तो हम देखते हैं कि आज अधिकतर सेवा लोगों को खुश करने के लिए, लोगों को मतलब उनकी दुनिया की बात की प्राप्ति के लिए कार्य करता है। एक प्रकार लोगों को खुश करता है। जब गलातियों का पत्री 1 अध्याय उसका 10 वचन, गलातियों उसका 1 अध्याय का 10 वचन। अब मैं क्या मनुष्य को मानता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता, यदि मैं अभी तक मनुष्य को प्रसन्न करते रहता, तो मैं मसीह का दास न होता। देखा, आज आपको मालूम है, आज दुनिया भर में होने वाला अधिकतर सेवा लोगों को खुश करने वाला सेवा है, लोगों को खुश करने वाला सेवा। और आपको मालूम है, आजकल जो भी बड़े बड़े सभा होता है वहाँ पर कोई ना कोई उधर का दुनिया का कोई नेताओं को भी बुलाता है। दुनिया का नेता आ रहा है बोलेगा तो उनको क्या लगता है, पुलिस प्रोटेक्शन मिलेगा और भी भीड़ आएगा, हैं? और मैं देखा है कि वो लोगों को इन लोग इतना बड़ा सत्कार करता है क्योंकि प्रभु का लोगों का बीच में शैतान का वर्षिप है। उनका क्या माला काम है प्रियो, वो लोग वचन सुन करके प्रभु का महिमा करने के लिए नहीं आए हैं। आज बहुत से लोग पॉलिटिक्स लोगों को बुला करके कोई एमएलए एमपी मंत्री ऐसा लोग आ गया तो फिर लोगों का हवा में उड़ जाते हैं लोग, हैं? मतलब प्रभु के ऊपर से उनके लिए बहुत हल्की बात है, क्योंकि उनका लक्ष्य क्या है, लोगों को खुश करना, मनुष्य को खुश करना। कितना दुखदायी बात है प्रिय। आज कितनी ऐसा संगठन है, उनका बड़े बड़े कन्वेंशनों में वो ऐसा कुछ ना कुछ उधर का कुछ नेता लोगों को भी बुलाता है, हैं?
और वो नैना लोगों को कभी कभी बात करने के लिए मौका मिलता है तो वो बोलते हैं हमारा भगवान का जैसा यीशु मसीह भी एक भगवान था। देखो उसमें भी हालेलुया। देखो सच्ची बात है क्या? क्योंकि उनको खुश करना पड़ता है, उनको खुश करने के लिए उसमें भी हालेलुया बोलता है। कितना दुखदायक बात है। प्रभु यीशु मसीह उनमें से एक है क्या? प्रभु यीशु मसीह उनमें से एक नहीं है प्रियो, वो एकमात्र सच्चा जीवित प्रभु है। ये सच्चाई का ज्ञान ना होने के कारण दुनिया को खुश करने के लिए, इसलिए बोलते ना बहुत लोग वो क्या करता है, जब दूसरा तिमोथी 4 अध्याय का 3रा वचन, दूसरा तिमोथी 4 अध्याय का 3रा वचन, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे। देखिए लोग खरा उपदेश कहीं नहीं सकेगा प्रियो, अभी समय आ गया ना वो। हाँ, वो क्या करता है फिर? पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। देखा, मतलब उनको क्या है, उनको ये दुनिया मतलब है, उनको मनोरंजन मतलब है। इसलिए आपको मालूम है ना, कोई भी मैंने इधर भी देखा नासिक में, मतलब कोई गीतों का कोई मेला, गीतों का मेले में भीड़ बहुत आएगा, पर तो सत्य वचन सुनाने के टाइम में कोई आता है क्या? और ये महाराष्ट्र में मैंने खूब देखा है, गीत का उसको क्या बोलते हैं, कुछ मतलब गाना प्रेज एंड वर्शिप, ऐसा कुछ बात बोलेगा तो बाप रे इतना अन्य जाति के भी लोग आएगा, पूरा भीड़ आएगा। देखिए, पर तो प्रभु का सच्चा वचन सिखाएगा बोल करके आप कितना भी प्रचार करो, कोई नहीं आएगा। कितना दुख की बात है। दुनिया का लोगों को उनका कान का उजली मिटाने वाला काम, भक्ति का वेश धारण करके प्रभु को महिमा ना देते हुए उनका निंदा करने वाला काम, कितना दुखदायक बात है। हमें अपने जीवन में परखना है, आज मेरे जीवन में जो काम करता है कैसा काम करता है, प्रभु ने जो काम के लिए मुझको बुलाया वो उसके अनुसार का काम मैं करता है क्या? और नहीं तो मैं कितना दोषी ठहरेगा प्रियो। प्रभु हमें एक सच्चा पवित्र जीवन के लिए बुलाया, हमें आज हमारा स्वामी प्रसन्न होना चाहिए। प्रभु को प्रसन्न ना करते हुए दुनिया को कितना भी खुश करेगा तो ये जिंदगी आप व्यर्थ करता है। अगर हमने उद्धार पाया है तो हमारा कर्तव्य है दूसरा तिमोथी 2 अध्याय का 4 वचन पढ़ना, दूसरा तिमोथी 2 अध्याय का 4 वचन। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वालों को प्रसन्न करे। देखो, अपनी भर्ती करने वालों को प्रसन्न करे। वो व्यक्ति कभी भी अपना जीवन की बातों पर तक ख्याल नहीं करता, उसके एक ही लक्ष्य, जिसने उसको बचाया, जिसने मतलब उसको छुटकारा दिया, उस स्वामी को प्रसन्न करे। प्रियो, एक सच्चा उद्धार पाया हुआ व्यक्ति के अंदर ये स्वभाव चाहिए, ये गुण चाहिए। मैं मेरा प्रभु यीशु मसीह को मैं प्रसन्न करूंगा, कोई भी बातों में मैं प्रभु को प्रसन्न करने के अलावा और कोई कार्य नहीं करूंगा, ये निर्णय चाहिए। आज अपना जीवन कैसा है, अपन किसको प्रसन्न करना चाहता है ना? कोई अध्याय का 3रा वचन पढ़िए। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। देखा, अभी मतलब यहाँ पर प्रेषित पौलुस अपना आत्मीय बेटा तीमुथियुस को बोलता है, यीशु मसीह की अच्छा एक योद्धा के नायक, एक योद्धा है, अच्छा योद्धा भी है। अच्छा योद्धा क्या करेगा? हमेशा स्वामी को प्रसन्न करने वाला काम में लगा रहेगा, तैयार रहेगा, आनंदित रहेगा। क्योंकि पौलुस एक अच्छा योद्धा है तो वो तीमुथियुस को भी बोलता है, तुम एक अच्छा योद्धा के नायक मेरे साथ दुख सहो। एक अच्छा योद्धा को दुख सहना पड़ता है, भी कष्ट सहना पड़ता है। आज बहुत बार बहुत लोग ये दुख कष्ट का बात बिल्कुल नहीं चाहता। प्रभु के जीवन के मार्ग में चलने के लिए हमें जरूर कई प्रकार का दुख संकट क्लेश उड़ाना ही पड़ेगा। बहुत से प्रभु का दास कहीं भी जाता था, प्रेरितों का 14 अध्याय का 22 वचन में हमें बड़ी आराम से प्रभु के राज्य मिलेगा ऐसे नहीं बोल करके सिखाया। हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। देखा, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो,
हमें बड़े क्लेश उठा करके परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। है कितने बड़ी बात है। हमारे जीवन में अगर हम क्लेश उड़ाने के लिए अगर तैयार नहीं है, मसीह लोगों की अवस्था क्या है, मसीह लोगों का जीवन कहाँ पर है। प्रभु अपने चेलों को भेजने के टाइम पर एक शक्ति चेतावनी ये दिया था, मत्ती के सुसमाचार 10 अध्याय इसकी 16 वचन, मत्ती 10 अध्याय का 16 वचन। देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। किसके बीच में? भेड़ियों का है। भेड़ के बीच में नहीं जा रहा है। भेड़ के बीच में जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, पर तो यहाँ पर चारों तरफ कौन है? भेड़िया प्रियो, भेड़िया है। प्रभु के लोगों की अवस्था क्या है? हमारे चारों तरफ भेड़िया हैं। हमें फाड़ खाने के लिए चाहने वाला, थोड़ा भी मौका मिल गया तो हमारे ऊपर वो कब्जा करेगा, हमें वो नष्ट करेगा, हमें फाड़ डालेगा। देखिए कितनी मसीह लोगों की दुनिया ने फाड़ डाला। सबसे पहला हमारे रक्तसाक्षी स्तेफानोस उसको दुनिया ने कैसे फाड़ डाला। अब देखिए प्रियो, प्रभु का लोगों को ये दुनिया कभी भी छोड़ेगा नहीं है। सबसे बड़ी बात है, और वो वहां पर कहता है अभी भी इन भेड़ियों के बीच में रहने के समय में भी तुम्हें कैसे रहना है? इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान, सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। आप एक भोले बनकर के या पवित्र होकर के जीवन बिताना, भोले बनकर के जीवन बिताना। कई बार वो शब्द सुनेगा तो लोगों को लगेगा कोई बुद्धू बन करके जीना। हाँ, प्रभु के लिए बुद्धू बनना, परंतु बोले या एक सच्चा पवित्र जीवन ना। मराठी में कैसे लिखा? बोले लिखा क्या वचन 10 अध्याय का, मग 10 का 16। पहा, लांडग्यांमध्ये मेंढरांना पाठवावे तसे मी तुम्हाला पाठवतो, म्हणून तुम्ही सापासारखे चतुर व कबुतरासारखे निरुपद्रवी व्हा। निरुपद्रवी व्हा। देखा, निरुपद्रवी है, बहुत बड़ी बात है। प्रभु का मंडली में एक बात आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु ने जिसको भी चुना है प्रियो, प्रभु में आने के बाद हमारे अवस्था क्या होना चाहिए? प्रभु ने हमें कब चुना? जगत की उत्पत्ति से पहले। आपको याद है इफिसियों का पत्री उसका पहला अध्याय 4 वचन। देखिए, चुना हुआ लोगों का कर्तव्य वो उस समय से प्रभु का दिल में चाहते हैं। प्रभु के चुने हुए लोग, प्रभु की मंडली कैसे होना चाहिए? आप देखिए, ध्यान से सुनिए उसको। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। पवित्र और निर्दोष, ये बड़ी बात है प्रिय। हमारे यीशु मसीह आपको मालूम है पवित्र है, निर्दोष है ना। यीशु मसीह के बारे में जब इब्रानियों का पत्री उसके 7 अध्याय का 25 वचन पढ़ना। देखिए, हमारा यीशु मसीह, हमारा दुल्हा कैसा ऐसा दुल्हन होना चाहिए। यीशु मसीह के बारे में यहाँ पर क्या बोलता है? इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा तैयार है। कौन सा वचन पढ़ा? जीवित है। 25 पढ़ा। ओके, मालूम। ऐसा ही महायाजक हमारे कौन सा वचन है? 26। ओके 26 पढ़िए। ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर से भी ऊंचा हुआ है। देखिए, और एक बार पढ़ना, ध्यान से सुनना। मतलब 26 वचन है 7:26। अतः ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, जो हमारे योग्य है, मंडली के योग्य, उसका खूबी क्या है? जो पवित्र है, निष्कपट है, निर्मल है, पापियों से अलग और स्वर से भी ऊंचा किया हुआ हो। देखा, प्रभु के लोग भी ऐसे उसके योग्य बना। अभी हमारा दुर्गा जैसा है उसके अनुसार दुल्हन बनना है। हमें हर प्रकार एक पवित्र जीवन बिताने के लिए हमने विषय में अभी देखा, पवित्र और निर्दोष हो, है ना। मंडली को इसलिए प्रभु ये वचन देता है। ये वचन भेज करके मंडली को क्या करता है? वो ये एफेसियों 5 अध्याय का उसका 27 पढ़ना, 5 अध्याय का 27। और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर, उसे या मंडली को ऐसा एक तेजस्वी
कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक, न झुरी, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। देखा, पवित्र और निर्दोष हो, पवित्र और निर्दोष। प्रभु में बुलाहट पाने के बाद में हर एक लोगों का एक कर्तव्य भी है, वो पवित्र और निर्दोष है। आज कोई पवित्र जीवन के बारे में तक, पवित्र जीवन, प्रभु का वचन पवित्र है, उस वचन में बना रहेगा तभी पवित्र जीवन होगा। तो प्रभु अपनी मंडली को वचन द्वारा जल स्नान से शुद्ध करता है, इसलिए प्रभु के मंडली को हमेशा यह वचन मिलता है। आपको मालूम है, ऐसी की मंडली हमेशा प्रभु के वचन के द्वारा एक बात को बताता है, सिखाता है, अपनी कोई आइडियोलॉजी लेकर नहीं। हर एक बातों में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, वचन पवित्र शास्त्र क्या कहता है, उस वचन से सिखाया जाता है। तो हमारे जीवन में हमें एक पवित्र और निर्दोष जीवन बिताना। अब मालूम है, जब प्रभु ने अब्राहम को बुलाकर अलग किया, वहां पर अब्राहम को प्रभु कहने वाले एक बात, उत्पत्ति 17 अध्याय का पहला वचन में आखिर में लिखा है कि तुम मेरे सामने, 17 अध्याय का पहला वचन पढ़ा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मेरी उपस्थिति में तो एक सच्चा पवित्र चाल चलना। एक आधा शब्द आपका उसमें समझने के लिए लायक नहीं आया, लेकिन आप समझना, प्रभु बोलते मेरी उपस्थिति में चल, बोलने का अर्थ पवित्र होकर चल, मेरी दृष्टि में तो पवित्र होकर के चलना। प्रभु में बुलाहट पाया हुआ लोगों को पवित्र जीवन बिताने का बहुत बड़ा जिम्मेवारी है प्रियो। और उसने कहा वहां पर, मैं पवित्र कुमारी की न्याय तो तुमको सौंपा करके, हमने दूसरा कुरिन्थियों 11:2 में पढ़ा था, पवित्र कुमारी की न्याय। हमारे जीवन में एक पवित्र जीवन होना, प्रभु में बुलाहट पाया हुआ हर एक के प्रति प्रभु का ये इच्छा है प्रियो। अनुवाद का किताब में आप पढ़ेगा तो अनुवाद उसका 18 अध्याय का 13 वचन, व्यवस्था 18 अध्याय का 13 वचन। और चाहे गाय बैल, चाहे भेड़ बकरी का मेल बलि हो, उसके करने वाले लोगों की ओर से याजकों का हक यह हो। नहीं, अनुवाद 18 अध्याय का 13 वचन। तू अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख सिद्ध बना रहना। मतलब सिद्ध बना रहना पड़ेगा, तो पवित्र बना रहना। ये एक बहुत मराठी में कैसा है, सात्विकतेने, सात्विक रहना, मतलब पवित्रता से है ना, एक निष्कपट होकर के, एक निष्कलंक होकर के प्रियो, ये प्रभु का चाहते हैं। मतलब हमारे दिल में कोई कपटता ना हो, अपने दिल में हमारा हर एक व्यवहार में सच्चा सीधा होना, पवित्र होना, ये प्रभु का चाहते हैं। एक निष्कलंक जीवन, एक निष्कपट जीवन, है ना। मुझको और आपको प्रभु ने एक सच्चा पवित्र जीवन बिताने के लिए दुनिया से अलग किया। प्रियो, हम लोग किसी प्रकार भी ये दुनिया की यात्रा में कोई भी बात में हम घमंड ना करें। मैं आज कैसा जीवन बिताता है, एक सच्चा निष्कलंक जीवन बिता पा रहे हैं क्या? ऐसे लोगों से प्रभु को बहुत प्रेम है, प्रभु ऐसे लोगों से प्रसन्न रहता है। आपको मालूम है, हम लोग पिछले बार कई बार ध्यान किया ईयोब के बारे में। ईयोब के बारे में उसका 12 अध्याय का पहला वचन पढ़िए। ईयोब 12 अध्याय का पहला वचन। उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था, वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता, परमेश्वर के भय मानता और बुराई से दूर रहता था। देखा, बुराई से दूर रहता था। प्रियो, कितनी बड़ी बात है। वो मतलब उसका जीवन में हर प्रकार वो पाप से दूर रह करके एक पवित्र जीवन बिताता था। उसका 9 अध्याय 21 वचन पढ़ना। उसका 9 अध्याय के 21 वचन में ईयोब को गवाही देता है, मैं खरा तो हूँ, मैं खरा तो हूँ। देखा, मैं खरा तो हूँ, एक श्रेष्ठ गवाही है। मैं खरा हूँ, हमारे दिल से आप कह पाएंगे क्या? मैं खरा हूँ, मेरे दिल में कोई कपड़ता नहीं। ऐसा एक गवाही देने के लिए हमको आना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा दिल को उसका 13 अध्याय का 9 वचन पढ़ना, ईयोब 13 का 9। और एक बड़ा सवाल ईयोब पूछता है, क्या यह भला होगा कि वह तुमको जांचे? देखा, तुम्हारा भला होगा क्या? अगर प्रभु तुझको जांचेगा तो, प्रभु तुझको परखेगा तो तुम्हारा भला होगा क्या? प्रियो, हमारा दिल को जांचने वाला परमेश्वर, उस प्रभु के सामने हमारा अवस्था क्या रहेगा? मेरा दिल को आज प्रभु देख रहा है, मेरे दिल में वो प्रभु के प्रति कैसे सम्मान है। मैं वास्तव में सही में प्रभु यीशु मसीह को मेरे जीवन का प्रभुता दिया है क्या? मेरे दिल में प्रभु का वचन भरा है क्या?
मेरे दिल में मैं प्रभु का प्यार से भरा है क्या, मैं प्रभु का सच्चा भय मानने वाला दिल रखता है क्या, ये बात को हमें परखना। प्रभु का जैन एक सच्चा पवित्र जीवन। देखिए, एक एक व्यक्ति के बारे में जानने के लिए वो उनके घर में जाकर पूछो, उनका पत्नी और बच्चों को पूछो वो व्यक्ति कैसा है, पत्नी और बच्चा क्या गवाही देता है। ये गवाही बहुत अनमोल है प्रियो। हमारा घर का व्यवहार कैसा है। कई लोग मंडली में आएगा तो वो बहुत अच्छा दिखता है, पर तो घर में जाने के बाद में है ना, एक बार एक प्रचारक बहुत अच्छा प्रचार कर रहा था, तो उस समय में प्रचार खत्म होने के टाइम पर उसका पत्नी एक बिस्तरा लेकर के उधर दे दिया, बोला आप इधर ही रहो। लोग एकदम चकित हो गया, बोला ये इधर कितना स्वर्गदूत जैसा लगता है, पर तो घर में आएगा तो ये भूत है, घर में आएगा तो ये भूत है, बोलेगा तो बहुत डेंजर है। आप देखो उसका क्या गवाही है, उसका क्या गवाही। प्रियो, हमारे जीवन में है हमें अपनी पत्नी और हमारे बच्चे हमारे बारे में क्या गवाही देता है। और ऐसे एक गवाही नहीं है प्रियो, आप मसीह की सेवा करके कोई फायदा नहीं, आप प्रभु की भक्ति करना व्यर्थ है। आप सोचो है ना, पति पत्नी के बारे में क्या गवाही देता, पत्नी पति के बारे में क्या गवाही देता, बच्चा माँ बाप के बारे में क्या गवाही देता, माँ बाप बच्चे के बारे में गवाही क्या देता। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। मैं कई बार लोगों को बपतिस्मा देने से पहले मैं उनको बोलता है, बच्चों मैं पहले माँ बाप का गवाही पूछूंगा। आपका जीवन बदल गया करके माँ बाप पहले गवाही देना चाहिए, क्योंकि आपका घर का व्यवहार कैसा है मुझे मालूम नहीं। घर का लोग ये बोलना चाहिए, हाँ ये मेरा बेटा ये मेरा बेटी बदल गया है। ये बिल्कुल मतलब बहुत अरे ऐसा नहीं, अरे मतलब हर एक बातों में विरोध करता था, और तो अभी हर एक बात मानता है और हमेशा प्रार्थना करता है, हमेशा वो बाइबल पढ़ता है, वो एक वास्तव में वो पूरा जीवन बदल गया। ऐसा एक गवाही चाहिए, जरूरी बात है प्रियो है। एक व्यक्ति वास्तव में उद्धार पाया है तो उसका जीवन में ऐसा गवाही चाहिए, प्रभु के लोगों में ऐसा गवाही चाहिए। आज अपने घर में अपना गवाही कैसा है, अपने ऑफिस में अपना गवाही कैसा है, मंडली में अपना गवाही कैसा है, ये बात को परखो प्रियो। प्रभु तुझे जांचेगा तो है, प्रभु जांचने से पहले अपने आप को परखो, अपने आप को जांचो। देखो ईयोब ने क्या गवाही दिया, आपको याद होगा ईयोब 23 अध्याय के 10 वचन में उसने क्या बोला है। अभी ईयोब का किताब में प्रभु तुझे परखेगा तो क्या होगा करके मतलब पूछा, और तो वो ईयोब अपने बारे में क्या गवाही दे रहा है, उसका 23 अध्याय का 10 वचन। परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूँ, और जब वह मुझे ता लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। कितना सुंदर बात है प्रिय। बोले का मतलब मैं मूल्यवान होकर के बाहर आएगा, मैं मूल्यवान होकर के बाहर आएगा, क्योंकि मैं इतना सावधानी से मेरे जिंदगी बिताता हूँ। ये बहुत जरूरी बात है। प्रभु में आने के बाद में ना अपने जीवन में अपने घर के स्वभाव, जब 101 भजन संगीता उसका दूसरा भजन पढ़ना, 101 का 2। ओ लॉर्ड जीसस, मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग में चलूंगा, मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग में चलूंगा। तू मेरे पास कब आएगा? और मैं अपने घर में मन की खराई के साथ चलूंगा। देखा, मन की खराई के साथ चलूंगा। मेरा घर का जीवन में कैसे रहेगा? एक सच्चा शुद्ध जीवन, पवित्र जीवन। मैं घर में भी पवित्र जीवन बिताऊंगा। प्रियो, हमें घर में पवित्र जीवन होना चाहिए, हम प्रभु का दृष्टि में पवित्र जीवन होना चाहिए, मंडली में एक पवित्र जीवन होना चाहिए। ये बहुत जरूरी बात है। एक सच्चा गवाही होना प्रियो। आज बहुत लोगों का गवाही नहीं। कई बार मैं आपको बताया, एक गंजा आदमी एक तेल भेज रहा है, वो क्या बोल रहा है, एक फोटो दिखाता है, उसके सिर में बहुत बाल है, और वो बोलता है देखो ये तेल लगाएगा तो, वो बोलता है कि ये तेल लगाएगा तो देखो ये फोटो का जैसा। फोटो मेरे पास अभी नहीं है, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ऐसा बहुत बाल से भरा हुआ है, ऐसे एक व्यक्ति का फोटो है ना। कई लोगों ने उनको पूछा, फिर भाई साहब बाले अपना सिर में लगाओ ना, आप तो पूरा गंजा है। अगर आपका सिर में अगर इसी प्रकार बाल है तो आप बोल सकते हैं देखो मेरा पहले फोटो ऐसे था,
गेंजा था, देखो अभी मेरा सुर में कितना बाल है, ये इस तेल का खूबी है, ये आप बोल सकता था। वो लोग विश्वास करता और वो जरूर लोग लेता। तो आज बहुत लोग, उनके जीवन में कोई गवाही नहीं, उनके जीवन में कोई आदर्श नहीं, परंतु वो दूसरे को उपदेश देता है, आप सुधरो, आप अच्छा बनो। प्रियो, कोई नहीं आपका बात सुनेगा। हम सुनने वाला व्यक्ति के जीवन में एक गवाही होना चाहिए, एक सच्चा पवित्र जीवन होना चाहिए। आज बहुत लोग बिगड़ जाने का मेन कारण ये सुनाने वाले लोगों में ऐसे एक गवाही नहीं। आज हमारे जीवन में हम प्रभु का वचन जब सुनाता है तो प्रियो, सुनने वाला हमारे जीवन को भी देखता है, हमारे जीवन को भी परखता है, उस व्यक्ति के जीवन में एक सच्चा आदर्श है क्या, ये बात को देखता है। प्रियो, मंडली कैसे होना, मंडली एकदम प्रभु के लायक बनना। आपको मालूम है श्रेष्ठ गीत में सॉन्ग ऑफ सॉन्ग उसका 4 अध्याय का 7 वचन पढ़ना। श्रेष्ठ गीत उसका 4 अध्याय का 7 वचन। हे मेरी प्रिय, तू सर्वात सुंदरी है, तुझ में कोई दोष नहीं, तुझ में कोई दोष नहीं। देखो प्रभु ऐसा गवाही देना चाहिए है? प्रभु मंडली के बारे में गवाही दे रहे हैं, तुझ में कोई दोष नहीं, ये बात है प्रियो। प्रभु हमें परखने के बाद में हमारे जीवन में कोई दोष ना पाए जाए है? प्रभु का दृष्टि में आज हमारा अवस्था क्या है? प्रभु हमें देखता है तो मतलब एक सच्चा पवित्र जीवन हम बिता पा रहे हैं क्या? उसी उसका 5 अध्याय का 2 वचन का मध्य भाग पढ़ना। 5 अध्याय का 2 वचन का मध्य भाग। हे मेरी निर्मल, हे मेरी निर्मल, देखा तो मेरी निर्मल है बोलते हैं। ओह, स्वर्ग अगर हमें निर्मल बोलेगा तो और क्या चाहिए है? उसका 6 अध्याय का 9 वचन भी पढ़ना। परंतु मेरी कबूतरी, मेरी निर्मल, ओ मेरी निर्मल, देखो मेरी निर्मल बोले का मतलब प्रभु देखता है तो उसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं, वो निर्मल है। प्रियो, आज हमारे जीवन प्रभु देखता है तो प्रभु हमारे बारे में क्या बोलेगा? तू मेरे लिए बहुत प्रिय है, तू निर्मल है, ऐसा प्रभु हमारे बारे में बोलेगा क्या? ये देखो, दुनिया का गवाही से बढ़कर हमें प्रभु से जो मिलने वाले गवाही, ये बहुत श्रेष्ठ बात है। हमको जिस कार्य के लिए प्रभु ने चुना, नियुक्त किया, वो कामों में हम विश्वासियों की है क्या? प्रेषित पौलुस को जब बुलाहट मिला, खुलने का समय में उठाकर कहा हुआ एक शब्द मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। 22 अध्याय 22 अध्याय का 14 वचन। तब उसने कहा, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने तुझे इसलिए ठहराया है कि तू उसकी इच्छा को जाने। तुझको इसलिए प्रभु ने नियुक्त किया, इसलिए प्रभु ने अलग किया, तुम उसको उसकी इच्छा को जाने, उसकी इच्छा को जाने, प्रभु की इच्छा को जाने, और उस धर्मी को देखे, उस धर्मी को देखे, और उसके मुंह से बातें सुने, उसके मुंह से बातें सुने। देखिए, प्रभु से सुनने वाला बनना, उस प्रभु को देख करके जीवन बिताना, प्रभु को प्रसन्न करने वाला, प्रभु की इच्छा जान करके उसको अमल करने वाला बनना। देखो, प्रेरित पौलुस के जीवन का यात्रा में एक ही इच्छा था, प्रियो, मैं किसी प्रकार भी प्रभु को महिमा करूं। इतना भी संकट में चलने के लिए वो तैयार है। प्रभु का दिया हुआ सेवा पूरा करने के लिए प्रभु का दास ने अपने प्राण को भी अप्रिय जाना। हमने लूका में उसका 14 अध्याय का 26 वचन में, हमने 27 वचन में हमने देखा, जो व्यक्ति अपने प्राण को भी अप्रिय जानना है ना, उसका 14 अध्याय का 27 वचन। और जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। पहले यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी वो बात 27 में आना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, अपना प्राण को भी अप्रिय न जाने, अपने प्राण को भी अप्रिय जानना, अपने प्राण को भी अप्रिय जानना। प्रियो विजयी लोग, एक सच्चा आप मसीह जीवन बिताना चाहते हैं तो हर रोज अपने आप को इनकार करके सूली लेना जरूरी बात है। सूली कौन लेता? जो अपना प्राण को अप्रिय जानता है। रोज का काम है प्रिय, मसीह जीवन का सच्चा मतलब मार्ग आप जानो।
जब लूका का सुसमाचार 9 अध्याय उसका 23 वचन, मतलब ये वचन आपको याद में रहने के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। मुझे मालूम है आप में बहुत लोग वचन को जानता है और भी याद दिलाता हूँ। हर रोज अपना जीवन में हमें सूली लेना है, हर रोज सूली लेना है, अपने आप को इनकार ना है। आप पढ़िए। उसने सबसे कहा, हाँ। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप ही से इनकार करे अपने आप ही से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। देखा, प्रतिदिन। आप मुझे बताओ कल का दिन आपका कैसे रहा? आज सवेरे उठते ही आपने अपने आप को इनकार कर सूली लिया क्या? सूली लिया वो व्यक्ति सूली पर चढ़ाए जाने तक सूली लेना ही है। इसका मतलब यीशु मसीह ने हमें प्रभु के लिए मरने के लिए बुलाया, संक्षिप्त में बोलेगा तो। और वही काम प्रेरित पौलुस किया। प्रभु ने दिया हुआ सेवा उन्होंने प्रेरितों का 20 अध्याय का 24 वचन देखिए, अपनी प्राण को भी प्रियो प्रेरित पौलुस अप्रिय जान करके जीवन बिताया। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। देखिए, यहाँ पर प्रेरित पौलुस कहता है कि मैं अपने प्राण को भी अप्रिय जानता हूँ, मेरे प्राण को भी अप्रिय जानता हूँ कि मैंने जो प्रभु से पाया हुआ सेवा में पूरा करूं। अनमोल बात है। आज मैं प्रभु का प्रेम के कारण अपने प्राण को भी अप्रिय जाना है क्या? यदि हमने अपने प्राण को अप्रिय नहीं जाना तो वो एक सच्चा मसीह जीवन नहीं। विजय लोगों का एक चिन्ह मैं आपको एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो हमेशा प्रभु की इच्छा के लिए अपने प्राण को भी अप्रिय जान करके जीवन बिताएगा। आज मेरे जीवन में मैं प्रभु को प्रसन्न करने वाला मार्ग में है क्या? प्रभु उस बात में गवाही देता है क्या? जब मतलब इस्राएल के राजा येहू का बारे में प्रभु के एक गवाही के शब्द मैं आपको पढ़ना चाहता हूँ, है ना। जब दूसरी राजा 10 अध्याय का 30 वचन, दूसरी राजा उसका 10 अध्याय का 30 वचन, लॉर्ड जीसस। हाँ। यहोवा ने यहू से कहा, इसलिए कि तूने वह किया जो मेरी दृष्टि में ठीक है। देखा, तूने वह किया जो मेरी दृष्टि में ठीक है और अहाब के घराने से मेरी इच्छा के अनुसार बर्ताव किया है। तेरे परपोते के पुत्र तब तेरी संतान इजराइल की गद्दी पर विराजती रहेगी। देखा, उसके एक तोहफा के रूप में येहू ने जो काम किया, स्वर्ग उसमें बहुत आनंदित हुआ। प्रियो, आज प्रभु हमारा कामों को परखता है तो आज प्रभु आनंदित है क्या? प्रभु का दृष्टि में जो काम अच्छा है वो काम करने में अब उलझा ही है क्या? येहू को प्रभु ने जो भी मतलब बताया था वो काम को जरूर येहू बहुत अच्छा रीति में निभाया। इवन प्रभु का दिल का इच्छा जान करके उन्होंने इतना अच्छा काम किया, प्रभु प्रसन्न हुआ। प्रियो, आज प्रभु हमारे में प्रसन्न है क्या? आज प्रभु मुझ में आनंदित नहीं है तो मेरे जिंदगी का आगे क्या होगा? आज हमें अपने आप को परखकर जानना है, मुझ में प्रभु आज आनंदित है क्या? प्रभु मुझ में आनंदित रहते बिना मैं आनंदित नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ी बात है। तो इसके मतलब एक विजयी जीवन बिताने का एक महान रहस्य क्या है? हम अपने आप को भी अप्रिय जानेंगे। इवन हम प्रभु के लिए कितना भी काम करेगा तो भी हमारा मतलब भावना क्या होना? यीशु मसीह ने एक बार कहा, लूका उसका 17 अध्याय का 10 वचन, लूका 17 अध्याय का 10 वचन। ओ प्रभु यीशु, इसी रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी तो कहो, हम निकम्मे दास है। हम निकम्मे दास है, जो हमें करना चाहिए था हमने केवल वही किया है। देखा प्रियो, हम कभी भी ऐसा मत सोचो मैं और लोगों से भी बहुत बढ़िया आदमी है, ऐसे नहीं भी। हमें अपने जीवन में जो भी प्रभु ने हमें करने के लिए दिया है वो सारे काम करने के बावजूद भी हमारे दिल की भावना होना चाहिए कि जो मुझे करने के लिए प्रभु ने आज्ञा दिया था मैंने उतना ही किया, मैंने कोई एक्स्ट्रा काम नहीं किया, मैं और लोगों से बढ़ करके कोई बड़ा भक्त नहीं, है ना। एक सच्चा विजयी जीवन प्रियो, मालूम नहीं कितना वक्त मिलेगा,
लेकिन प्रभु का मंडली एकदम प्रभु का दिल की इच्छा जानने के लिए, मानने के लिए तैयार होना। उसके लिए हमें अपने आप को भी इनकारना। आपको मालूम है, हमें बुलाने वाला प्रभु का बुलाहट का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? पवित्र जीवन है ना। जब पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय का 7 वचन, पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय का 7 वचन। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। देखा, पवित्र होने के लिए बुलाया, अशुद्ध होने के लिए नहीं। कोई भी प्रकार का अपना इच्छा में, मनमानी में जीने के लिए नहीं, पवित्र होने के लिए। आपको मालूम है, जब हम प्रभु की इच्छा से गिर जाता है उसको पाप बोलते हैं। जब हम प्रभु की इच्छा के अंदर है तो पवित्र जीवन है, प्रभु को प्रसन्न रहना जीवन है। प्रभु की इच्छा ही पवित्र जीवन है। उसका 4 का 3। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। देखा, तुम पवित्र बनो, परमेश्वर की इच्छा है प्रिय। प्रभु का बुलाहट भी हमें पवित्र होने के लिए। तो उसमें हम अपनी मनमानी का कोई काम ना करें, अपनी इच्छा का कोई काम ना करें। हमें अपने आप को इनकारना। एक शब्द में पढ़ करके समाप्त करूंगा। एक सच में विजयी लोगों का चिन्ह में जो बताया है, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का 11 वचन, प्रकटीकरण उसका अपने 12:11, 12 का 11। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राण को प्रिय न जाना। उन्होंने अपने प्राण को प्रिय नहीं जाना। बोलेंगे मतलब प्रभु के लिए अपने प्राण उंडेलने की तैयारी में जीवन बिताया। वो है एक विजय लोगों का चिन्ह। प्रेरित पौलुस ने अपने प्राण को प्रिय नहीं जाना, और आज बहुत लोग अपने प्राण को प्रिय जानते हैं, अपने प्राण को प्रिय जानता है। इसलिए क्या है, वो बहुत दुनियादारी की बातों में गिर जाता है। प्रिय, अपने जीवन को पार करना। आज मेरे जीवन में मैं एक विजय जीवन बिता पा रहा है क्या? प्रभु में मुझे एक सच्चा गवाही है क्या? प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा मैंने छुटकारा पाया है क्या? ऐसा है तो एक विजय जीवन बिताने के लिए प्रभु ने सारे साधन हमारे लिए कर चुके हैं, तो उसके अनुसार जीवन बिताना चाहिए। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रभु हमें बहुत प्यार करता है। प्रियो, हमारा आने वाला पदवी क्या है, वो पदवी के बारे में एक बात मेरे को प्रभु का आत्मा जोर दे रहा है। वही हमारा प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय का 8 वचन देखिए। प्रभु का जो ब्याह होने वाला है, प्रभु का दुल्हन ने अपने आप को तैयार किया, और अभी 8 वचन में क्या लिखा है? उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया। देखिए, उसको प्रभु का पत्नी को या मंडली को एक इतना एक सुंदर वस्त्र पहनने का अधिकार दिया गया। वो वस्त्र क्या है? क्योंकि उस महीन मलमल का उसका अर्थ क्या है? पवित्र लोगों के धर्म के काम है। देखा, पवित्र लोगों का धर्म के काम, पवित्र लोगों का धर्म के काम। इसका मतलब हम लोग कोई काम करके उधार नहीं पाया, परंतु उधार पाया हुआ लोग काम के लिए उधार पाया। ये भी बहुत लोग नहीं समझता। प्रियो, हमारे जीवन में हम उधार पाने के बाद में हमें प्रभु ने कुछ धार्मिकता का काम दिया हुआ है। वो काम हमें विश्वास योग्य होकर के निभाना है। और आपको मालूम है, प्रभु ने कहा है कि हर एक काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है, मैं जल्दी आ रहा हूँ। काम के अनुसार प्रभु बदला देने वाला है। हमने क्या काम किया, कैसा काम किया, ये बात को परखना। हम प्रभु के आत्मा में, प्रभु की इच्छा में जो भी काम किया धन मन से, बहुत उत्साही होकर के, वो सारे बातों का हमें प्रतिफल मिलेगा और हमें उस महिम मनमल पहनने का अधिकार मिलेगा। इतना तेजोमय वस्त्र अनंत काल के लिए हम पहनेगा। कब? इस जीवन में हम प्रभु का उस काम, जो काम प्रभु ने हमें दिया, वो विश्वास योग्य होकर निभाए। उसके लिए हमें अपने प्राण को भी अप्रिय जानना, अपने आप को इनकार करके सूली लेकर के चलना, सकरे मार्ग में चलना। थोड़े ही लोग हैं, उसमें हमें आनंदित रहना। कभी अपने भावनाओं में, अपनी विचारों में नहीं खोना। प्रियो, एक सच्चा जीवन बिताओ, सच्चा पवित्र जीवन बिताओ। प्रभु का हमारा बुलाहट पवित्र जीवन के लिए। आज मैं किस प्रकार का जीवन बिताता हूँ? आज प्रभु मेरे बारे में क्या गवाही देता है? प्रभु का गवाही मैं आत्मा में सुन पा रहा है कि नहीं? ये बात पर ध्यान देना। मैं बहुत
आप सबको बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप लोग जरूर ये वचनों को सुनने के बाद इस वचन को अपने जीवन में अमल कर रहे हो। एक सच्चा प्रभु के आगमन में प्रभु से भेंट करने के लिए सच्चा तैयारी कर रहा है। अब तैयारी में है करके मैं आशा करता हूँ। हम लोग आपस में हमेशा नहीं मिल पाता, तो भी प्रियो अब तक प्रभु ने दिया हुआ वचन पहुँचाने के लिए उन्हें मुझे कृपा दिया। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु हमें बहुत प्यार करता है, इसलिए प्रभु का दिल की इच्छा प्रभु हमें प्रकट करके देता है। प्रियो उस विशाल मार्ग में जाकर नाश में मत पड़ो, हमें सक्रिय मार्ग में जाने वाला थोड़ा है, लोगों का भीड़ देख करके मत भक्त जाना, सच्चाई में सत्य वचन में बने रहो। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ हो।